हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लेकर लाया हूँ एक शंकु। शंकु की आकृति कैसी होती है? यूं 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 ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी आकृति होती है। ठीक है, तो शंकु का आकृति और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन सभी देखेंगे ना। नो टेंशन लो, शंकु का आज कंप्लीट देखेंगे हम। ठीक है, तो शंकु शंकु देखेंगे। शंकु की आकृति कैसी होती है? शंकु की आकृति एक त्रिभुज बना लो और उसके पेंदे में क्या है? वर्त जैसा। उसका जो बेस होगा वो कैसा होगा? वर्त जैसा होगा। ठीक है, अब इसका जो ये वो देखो, ये क्या है? ये तो क्या है? वर्त का केंद्र है। वर्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया नीचे वाले। ये तो क्या है? शंकु क्या होता है? एक आइसक्रीम नमा होती है ना, वो उसकी बात करें हम। तो यहां से यहाँ तक तो क्या हो गई? इसकी त्रिज्या हो गई। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस आर से हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र है किसका? वर्त का। तो इसकी इतनी क्या होगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब बात करूं इसकी, ये यहाँ तक क्या हो जाएगी? एच हो जाएगी। ठीक है, और ये बच गई है, ये क्या होगी? एल होगी। यानी ये तो सिंपल ऊंचाई है, ये तो सीधी ऊंचाई है। और ये क्या है? ये क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ये जो तिरछी है ना, इसलिए इसको नाम दे दिया कि यहाँ क्या नाम दिया इसको? हम तिर्यक ऊंचाई देते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा नाम देखें। इसको ए दे दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया। ठीक है, ये हो गया शंकु। इसको क्या बोलेंगे हम? शंकु बोलेंगे। ठीक है, शंकु। अब इसका जो यहाँ पे लिख दो तो क्या इसकी क्या क्या है? ठीक है, यहाँ पे एस तो क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, क्या है? ऊंचाई। आर क्या है? इसकी त्रिज्या है, रेडियस। ठीक है, आर क्या है? त्रिज्या है। और एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। क्या है? तिर्यक ऊंचाई। इसको तिर्यक ऊंचाई या लंबाई भी बोलते हैं ना। ऊंचाई या लंबाई समझ जाना। एक तिर्यक कौन सी होगी? जो ऐसी होगी, तिरछी होगी, वो इसका नाम क्या बोलेंगे हम? तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। तो अब देखें, शंकु का क्षेत्रफल और आयतन दोनों होते हैं। शंकु में क्या है? तो जो बाहर का आवरण होता है वो, और शंकु के अंदर कितना आइटम यानी कितना जो तरल पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, कैसा भी मान लो, कितना भरा है, वो भरा बनने के लिए क्या देखेंगे हम? उसका आयतन देखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल देखेंगे पहले। शंकु के जो भी कितने भी प्रकार के क्षेत्रफल होते हैं ना, वो सभी देखेंगे। मतलब दो ही तो होते हैं, एक तो पृष्ठीय और एक तो पृष्ठीय और एक संपूर्ण संपूर्ण क्षेत्रफल है ना। शंकु के क्षेत्रफल क्या देखेंगे? शंकु के क्षेत्रफल। शंकु के क्षेत्रफल पहले क्या हो गया? एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब ये नीचे वाला छोड़ दिया हमने। क्या नीचे वाला छोड़ दिया? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो ये होगा ना, ऐसा ये वाला ही, नीचे वाला नहीं देख रहे हम। ये जो ऐसा लपेटा आ रहा है ना, यही देखेंगे। तो इसका क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। पाई आर एल। अब पाई आर एल का मतलब समझ रहे हो? पाई का मान तो आपको सभी को पता है, 22/7 हो जाएगा। आर यानी जो इसकी त्रिज्या होगी वो, और यहाँ पे जो एल होगा वो क्या होगी? इसकी तिर्यक लंबाई होगी, ऊंचाई मान लो। ठीक है, ये होगा इसका। ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होगा? यानी संपूर्ण का मतलब पूरा, जो नीचे से और जो वक्र है इसका वो भी, मतलब ये तो है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया इतना था। ठीक है, ये गोल गोल, तो मतलब इसका क्या नाम देंगे हम? पाई आर एल हो जाएगा। प्लस प्लस यानी जो नीचे वर्त लगा है, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे हम? इसमें से क्या है? पाई आर कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे? पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? एल प्लस आर। ठीक है, ये दोनों ही होते हैं इसके, ये एक ही चीज है दोनों की, इसमें अलग अलग कुछ नहीं है। ठीक है, ये होगा इसका क्षेत्रफल। अब आयतन की बात करो। ये तो हमारा क्या है? पहला पॉइंट है क्या? क्षेत्रफल था। अब इसका दूसरा पॉइंट है क्या? दूसरा पॉइंट हो गया आयतन। दूसरा पॉइंट क्या होगा? आयतन। अब आपको पता होगा शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब उसके अंदर कितनी मात्रा भरी जा रही है। ठीक है, वो होगी। तो शंकु का आयतन आपको पता है कि 1/3 पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 तो कोई नहीं रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट है। पाई का मतलब, पाई का मान भी आपको पता है। आर का मतलब होता है इसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस है ना, इसको रेडियस से इसके स्क्वायर कर देंगे। एच का मतलब इसका जो ऊंचाई है वो हो जाएगी। ठीक, ये हो गया कंप्लीट।
अब आपको ये तो जब संपूर्ण इसके अंदर सारी चीजें दे रखे हैं ना, तब तब की बात है ये तो। हो गया, इसका दो ही सिस्टम होता है, एक तो क्षेत्रफल और एक आयतन। अब आपको बताइए जब ये इन तीन राशियां हैं, कौन कौन सी, 1 2 ये 3, ठीक है, ये 3। अब आपको इन तीनों में से कोई भी एक राशि दे दे और उसको गायब करके पूछ लेता है कि नहीं शंकु की यदि ऊंचाई यह है और त्रिज्या है तो इसकी तिर्यक लंबाई क्या होगी या ऊंचाई क्या होगी, है ना। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। किसको, इसको तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्र भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि तिर्यक यानी इसका जो यही तो ले रहे हैं ना हम, इसलिए इसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक और है, कौन सा टॉपिक रह गया हमारा, तीसरा। इसके अंदर क्या होगा, जब आपको इन तीनों के मध्य क्या सूत्र होता है वो देखेंगे। मतलब ये आपको बताया कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज हो गया ऐसा, ठीक है। ऐसा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो लगानी है। मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, यानी एल का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल बराबर काटेंगे तो इसके रूट के अंदर चला जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस प्रकार शंकु की ये मतलब 5-4 पॉइंट है, बस शंकु के अंदर इतना ही टॉपिक है और कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आया समझ में, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, आया तो भी कोई बात नहीं, अगर आया है तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों, क्योंकि शंकु बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे कहीं से भी उठा के देख लो आप, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम शंकु के संपूर्ण देख लेंगे, क्या देख लेंगे, शंकु, ठीक है। ये शंकु क्या देखेंगे हम, शंकु के बारे में पढ़े हैं, किसके बारे में, शंकु के बारे में देख रहे हैं ना। तो आप जितना जल्दी देखोगे इसको उतना आसान होगा, ठीक है। तो लाइक और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा हमारी क्लास, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।